हेलो। मेरा नाम अमित सक्सेना है। एज है 45 ईयर्स। हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा मोर देन 30 ईयर्स का थिएटर और मीडिया का एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपने प्रोफाइल्स दिखाता हूँ। थैंक यू। अरे कांची चाचा, देखो कांची चाचा बैठे हैं। कैसे हो चाचा? पता नहीं, ठीक ही होऊंगा शायद। शायद क्या चाचा, पक्का ठीक लग रहे हो। इतना टाइम हो गया ना। अबे मुझे पैदा हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तुम कौन हो? मैं? अरे आपने पहचाना नहीं? नहीं। मैं बाबू टाइगर का लड़का। बाबू टाइगर का? अरे अरे बाबू टाइगर। जानता है, जब बाबू तेरी उम्र का था ना, तब मुझे रोज 2 पैग अपनी जेब से खरीद के पिलाया करता था। दिल से अब भी उसके लिए दुआएं निकलती है। अब साले यहाँ ना वैसे लोग हैं ना वैसी दुनिया। सब मतलब ही है साले। बस अपनी दारू का जुगाड़ हो जाए, हैं? खुश हैं? अपनी दारू का जुगाड़ हो जाए। किसी को ये नहीं पड़ी है कि एक बूढ़े जरूरतमंद आदमी को 1-2 पैग ही पिला दें। अरे चाचा आओ ना, एक दो पेग हमारे साथ भी पी लो। बाप अपने गुण सिखा गई है, हैं? चल, चल। ये मेरा दोस्त है बंटी। अच्छा। चाचा पहले हमारे साथ हम बगल वाले घर पे ही रहते थे। चाचा इसको वो लंगूर वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ? हाँ, वो लंगूर वाली। हाँ, क्या है, जब हमारे बाबूजी अफीम की फैक्ट्री में काम किया करते थे, तब उन दिनों उन साले गोरे अंग्रेजों का यहाँ राज हुआ करता था। तो हुआ यूं एक दिन कि लंगूरों का एक गिरोह तफरी करते करते एक अफीम की फैक्ट्री में घुस गया। अब साले लंगूर ठहरे, उन्हें क्या पता, घुस गए बहन। और भूख तो लगी थी सालों को। उन्होंने अफीम चाट चाट कर ही अपना पेट भर लिया। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ होगा? हाँ? बताओ। गुलाबगंज के सारे लंगूरों को अफीम की लत पड़ गई। रोज साले अफीम की फैक्ट्री में धावा बोलने लग गए। अंग्रेजों को तो फौज लगानी पड़ गई थी उन नशेड़ी लंगूरों से निपटने के लिए। क्या बात कर रहे हो, सच में? चाचा ये आजकल खेतों में इतने छापे क्यों पड़ रहे हैं? अरे अब हर किसी बहनचोद को अपनी कहानी का हीरो बनने की पड़ी हुई है। मतलब? भाई देखो, गुलाबगंज के इतिहास में आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी अफीम के खेत पर कभी छापा नहीं मारा। सही बात कही ना? एकदम। पर अब क्यों मार रहे हैं? गलत सवाल पूछ रहे हो भाई। सही सवाल तो ये है कि ये नया नारकोटिक वाला सीज किए हुए माल के साथ कर क्या रहा है बहनचोद? वो सब तो सरकारी फैक्ट्री में ही जाएगा ना। अरे वो तो तब होगा ना, जब कागज पर कोई कार्रवाई की गई होगी। मतलब? क्या है, माल सीज तो हो रहा है, पर कागज पर दर्ज नहीं हो रहा है। हम्म, कागज देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कभी कोई माल जब्त हुआ ही नहीं। इसका प्लान क्या है नए अफसर का? अब किसी को क्या घंटा बता रहा है।
चलो भाई जवानों, अब मैं निकलता हूँ। मगर तुम्हारी चाची घर में घुसने नहीं देगी अगर जरा सी भी देर और होगी तो। और एक बात और सुन लो, अगर खुलकर दारू पीनी है ना तो कभी गलती से शादी मत कर लेना बहन। चलो चलो बाबू। अरे कांची चाचा, देख कांची चाचा बैठे हैं। कैसे हो चाचा? पता नहीं, ठीक ही होगा। शायद क्या चाचा, पक्का ठीक लग रहे हो, इतना टाइम हो गया है ना। अबे मुझे तो पैदा हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तुम कौन हो? मैं? आपने पहचाना नहीं? नहीं। मैं बाबू टाइगर का लड़का। बाबू टाइगर का? अरे अरे बाबू जब तेरी उम्र का हुआ करता था ना तो रोज 2 पैग मुझे अपनी जेब से खरीद के पिलाया करता था। दिल से अब भी उसके लिए दुआ ही निकलती। साले अब ना वैसे लोग हैं और ना वैसी दुनिया, सब मतलब ही है साले। बस अपनी दारू का जुगाड़ हो जाए तो खुश। तो किसी को ये नहीं पड़ी है कि एक बूढ़े जरूरतमंद आदमी को 1-2 पैग ही पिला दें। अरे चाचा, आओ ना, 1-2 पेग हमारे साथ भी पी लो। बाप अपने गुण सिखा के गया है? चल चल। चाचा ये मेरा दोस्त है बंटी। चाचा पहले हमारे साथ ही हमारे बगल वाले घर में रहते थे। चाचा वो इसको लंगूर वाली कहानी सुनाओ ना। लंगूर। जब हमारे बाबूजी अफीम की फैक्ट्री में काम किया करते थे तब उन दिनों इन साले गोरे अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो हुआ यूं कि एक दिन लंगूरों का एक गिरोह तफरीह करते करते एक अफीम की फैक्ट्री में घुस गया। लंगूर है साले, उन्हें क्या पता, घुस गए और भूख तो लगी थी सालों को। तो उन्होंने अफीम चाट चाट कर ही अपना पेट भर लिया। और सोचो उसके बाद क्या हुआ होगा। गुलाबगंज के सारे लंगूरों को अफीम की लत पड़ गई थी। और उन लोगों ने रोज अफीम की फैक्ट्री में धावा बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को फौज बुलानी पड़ गई थी इन नशेड़ी लंगूरों को से भगाने के लिए, उनसे निपटने के लिए। क्या बात कर रहे हो, सच में? चाचा ये आजकल खेतों में इतने छापे क्यों पड़ रहे हैं? अरे अब हर किसी को बहनचोद अपनी कहानी का हीरो बनने की पड़ी है। मतलब? गुलाबगंज के इतिहास में आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी अफीम के खेत पर छापा नहीं मारा। सही बात की? एकदम। पर अब क्यों मार रहे हैं? गलत सवाल पूछ रहे हो भाई। सही सवाल ये है कि ये नया नारकोटिक वाला सीज किए हुए माल के साथ कर क्या रहा है। वो तो सब सरकारी फैक्ट्री में ही जाएगा ना। वो तो तब जाएगा ना जब कागज पर कोई कार्यवाही की गई होगी। मतलब? एक भाई, माल जब्त तो हो रहा है पर कहीं कागज पर दर्ज नहीं हो रहा है। कागज देखोगे तो लगेगा कभी कोई माल जब्त हुआ ही नहीं। इसका प्लान क्या है नए अफसर का? अरे अब किसको क्या पता है, घंटा पता है बहनचोद। देख भाई जवानों, अब मैं निकलता हूँ। जरा सी भी देर हो गई ना तो तुम्हारी चाची घर में घुसने नहीं देगी। और एक बात और,
खुल के दारू पीनी है तो कभी गलती से शादी मत कर लेना।